महाभारत के अंतिम समय से होता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में भी भागवत तभी हमें प्राप्त होगा जब हमारे जीवन से भी महाभारत समाप्त होगा। आज सबके यहाँ पिता पुत्र में महाभारत चालू है, सास बहू में महाभारत चालू है, पति पत्नी में महाभारत चालू है। जब तक हमारे जीवन से ये महाभारत खत्म नहीं होता तब तक हमें भागवत जी अपनी शरण में नहीं लेते। इसीलिए जो भागवत जी का प्राकट्य होता है वो महाभारत के अंतिम चरण से होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के द्वारा होता है। भीमसेन की गदाओं के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में कराह रहा है, तड़प रहा है। इतने में ही उसका मित्र अश्वत्थामा जाता है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा, वो राज्य देखा, वो सम्मान देखा, किंतु ये दुर्दशा नहीं देखी। तुम्हारी दुर्दशा का कारण क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। दुर्योधन कराह रहा है, रो रहा है और कहता है, मित्र, मेरे 100 भाई थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचा। मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है मित्र कि पांडव मात्र 5 भाई थे, पांचों में से एक भी नहीं मरा। मुझे कष्ट इस बात का है। अगर तुम उन 5 में से किसी एक को मृत्यु के घाट उतार दो तो मेरी मृत्यु सुगम हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, इतनी छोटी सी बात है, मैं अभी जाता हूं और 5 का सिर काट करके तुम्हारे सामने लाता हूं। अश्वत्थामा चल पड़ा है, हाथ में नंगी तलवार लेकर के पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ता है। और उधर भगवान आज विजय की रात्रि है, पांडवों को लेकर के वन में चले गए हैं उत्सव मनाने के लिए। और पांडवों की सूनी सैया जो है उस पर पांडवों के 5 पुत्र आकर के सो गए हैं, जो देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह हैं। क्योंकि भगवान को पता था कि अश्वत्थामा कुछ न कुछ करेगा, इसलिए भगवान पांडवों को लेकर के वन में चले जाते हैं। और महाराज, जाको राखे साइया मार सके ना को, उसे कौन मार सकता है जिस पर गोविंद की कृपा हो। अरे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उस परमात्मा की अगर कृपा हो जाए तो गूंगा भी वाचाल हो जाता है महाराज। कोई लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, ये तो परमात्मा की कृपा है। आज भगवान पांडवों को लेकर के वन में चले गए और पांडवों की सूनी सैया जो है उस पर पांडव विराजमान सो जाते हैं, पांडव पुत्र सो गए हैं। अश्वत्थामा रात्रि में आता है और रात्रि में ही आक्रमण करके उन 5 पांडवों के जो पुत्र सो रहे हैं उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। 5 के 5 मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। सुबह प्रातः काल हुआ तो द्रौपदी मैया जगाने आती है अपने पुत्रों को। आज मैया जैसे ही जगाने आती हैं अपने पुत्रों की दुर्दशा देखती हैं कि पुत्रों का शीश कहीं पड़ा है, धड़ कहीं पड़ा है, मैया तो पछाड़ खा के गिर पड़ती है। मैया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि मेरे पुत्रों की दुर्दशा किसने किया। अभी तो मैं शाम को बच्चों को सुला के गई, सुबह मेरे पुत्रों के शीश कटे पड़े हैं। मैया, अरे जिसका एक पुत्र मर जाए महाराज उसकी क्या दशा होती है। मैया के 5 पुत्र सामने मृत पड़े हैं, जिनका शीश धड़ से अलग है, उस मां की क्या दशा होगी।
मैया ने आज जैसे ही देखा अपने पुत्रों को, बेहोश हो जाती है, रोने लगती है मैया। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। आज जैसे ही मैया अपने पांचों पुत्रों को देखा है, मैया विकल होकर के रोने लगती है। पांचों पांडव स्वर जाता है कान में, कन्हैया लेकर के आते हैं पांचों पांडव, मैया को संभाला है। अरे देवी क्या हुआ? अर्जुन ने जैसे ही देखा है कि मेरे पुत्र मृत पड़े हैं, अपने गांडीव को उठाया है और प्रतिज्ञा किया है कि जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं उस हत्यारे को आज शाम होते ही मृत्यु दंड दे दूंगा। हे केशव, मेरा रथ लेकर के आओ। कन्हैया रथ लाए हैं। अब अश्वत्थामा भाग दौड़ लगन लगा। आगे अश्वत्थामा जा रहा है, पीछे अर्जुन भगवान के रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। आगे जाकर के अश्वत्थामा के केस को पकड़ा है और खींच करके अपने रथ में ले लिया है। अश्वत्थामा को अर्जुन ने अपने रथ में बंदी बना लिया है और ले आकर के द्रौपदी मैया के सामने पटक देते हैं। ये द्रौपदी, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, बोल इसके साथ क्या करना है? आज मैया ने जैसे ही देखा, ये तो अश्वत्थामा मेरे गुरु का पुत्र है। मैया ने प्रणाम किया है और कहा, अरे आर्य पुत्र, ये गुरु है, गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र को पकड़ते हुए आपके हाथ में कंपन नहीं हुआ। धन्य है हमारे भारतवर्ष की माता, जिसके 5-5 पुत्र मृत सामने पड़े हैं, पुत्रों का हत्यारा भी सामने पड़ा है, लेकिन मैया कहती है, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्यपुत्र, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के साथ साथ ये गुरुपुत्र है, और हमारा शास्त्र ये आज्ञा देता है, गुरुवत गुरुपुत्रेषु ततपुत्रेषु भ्रातृवत। जो गुरु होता है, जितना आदर गुरु का करना चाहिए, उतना ही आदर गुरु के पुत्र का भी करना चाहिए। हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। इसे पकड़ते समय आपको अपनी गुरु माता याद नहीं आई? और मेरा तो पुत्र ही मरा है, किंतु मुझे पति का सहारा है। लेकिन आपके गुरुदेव भगवान तो पहले ही मर चुके हैं, और अगर आप उसके पुत्र को भी मार दोगे तो क्या गौतमी माता कष्ट नहीं होगा? इसलिए इसे छोड़ दो, क्योंकि आपने इनके पिता के द्वारा अनेक धर्म अस्त्रों का, धनुर्विद्या का अध्ययन किया है। ये हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कितना भी अधम हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, विप्र सदा पूजित होता है, और ये तो हमारे गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र है। इसे छोड़ दो, छोड़ दो। सब लोग खड़े हैं, अर्जुन भी खड़े हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। इतने में भीमसेन अपनी गदा को उठाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं इस हत्यारों को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपनी इस गदा के द्वारा इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब तो बड़ा ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। अर्जुन संकल्प ले चुके हैं, प्रण ले चुके हैं कि सायंकाल होते ही मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब क्या किया जाए?
अर्जुन ने केशव को देखा और पूछा कि हे केशव, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? क्या किया जाए? भगवान ने कहा, अर्जुन मुझसे पूछ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे सरकार आप ही से पूछ रहा हूं, और कौन है यहां? भगवान ने कहा, तो जो धर्म संगत है मैं वही बात बताऊंगा। हे अर्जुन, शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। हे अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम से अधम हो उसका वध नहीं करना चाहिए। किंतु अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, शास्त्र ये भी कहता है कि कोई आतताई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा, ये कन्हैया, मैंने तुझे अपनी समस्या सुलझाने के लिए कहा, तू तो और उलझा दे रहा है। ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोलता ही नहीं है। अरे सीधे बता क्या करना है? भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तो बता दिया, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, महाराज तो क्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा को भी ध्यान में रखो। भगवान ने कहा, अर्जुन, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जाता, किंतु शास्त्रों में भी इसका नियम है। शास्त्रोचित वध करो। ये शास्त्रोचित वध क्या है महाराज? भगवान ने कहा, अर्जुन, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्याच नारीणाम शास्त्रो विहितो वधः। हे अर्जुन, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, किसी राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए तो उस राजा की मृत्यु हो जाती है। विप्राणाम मानखंडनम, किसी ब्राह्मण को उच्च पद पर आसीन कर दो, विराजमान कर दो, उसके बाद उससे पद से पदच्युत कर दो। किसी ब्राह्मण को कोई वस्तु दान कर दो और दान की वस्तु छीन लो तो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति का भरी समाज में अपमान कर दो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और पृथक सय्याच नारीणाम, अपनी पत्नी को अपनी सैया से अलग कर दिया जाए तो उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये शास्त्राज्ञा देता है। अर्जुन भी समझ गए, भगवान के पक्के चेला हैं। अर्जुन समझ गए क्या करना है और अपनी तीखी कटार को निकालते हैं। अश्वत्थामा के मस्तक पर से चमकती हुई मणि को निकाल करके उसके आधे शीश को बाल को बना करके अपने शिविर से धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं। अश्वत्थामा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और उसने संकल्प किया कि मैं भी इस पांडव के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अग्नि में पश्चाताप करता हुआ जलता हुआ चला जा रहा है। इधर कन्हैया अब द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दिव्य रथ आ गया है। एक पैर रथ पर रख दिया है, एक हाथ से रथ को पकड़ लिया है और जैसे ही चढ़ना चाहते हैं कि एक देवी दौड़ती हुई कन्हैया के चरणों में गिर पड़ती हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। त्राहि माम, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया ने देखा, उठाया तो देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। भगवान ने पूछा, देवी क्या कष्ट है?
उत्तरा मैया ने कहा, हे गोविंद, मुझे जो कष्ट है वो आप ही दूर कर सकते हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अग्नि का तेज पुंज मेरी तरफ बढ़ा आ रहा है और मेरे गर्भस्थ शिशु को जलाकर नष्ट करने वाला है। भगवान को समझते देर नहीं लगी कि अश्वत्थामा, जिसका अभी अपमान किया गया, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है इस पुत्र के ऊपर। भगवान तुरंत ही अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाते हैं और एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं और एक स्वरूप से मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। यह है हमारे भारतवर्ष की माता। इस भारतवर्ष में ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने एक समय में या तो भगवान को अपने गर्भ में रखा या तो भक्त को ही रखा। माता कौशल्या ने भगवान राम को रखा तो देवकी मैया ने कृष्ण को रखा। सुनीति मैया ने अपने गर्भ में ध्रुव को रखा तो कयाधु ने प्रहलाद को रखा। लेकिन धन्य है हमारी उत्तरा माता, जिसके गर्भ में पहले से ही एक भगवत भक्त परीक्षित पल रहा है और आज साक्षात कन्हैया भी मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की माता है। एकमात्र उत्तरा माता ही ऐसी है जिन्होंने एक समय में भगवान को भी अपने गर्भ में लिया और भक्त को भी अपने गर्भ में धारण किया है। भगवान गर्भ में जाते हैं, अपने चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके बाहर आते हैं और पूछा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा मैया भगवान के चरणों में लोटपोट हो जाती हैं कि हे गोविंद, अब मैं स्वस्थ हूं। पुनः भगवान चलने के लिए तैयार होते हैं। रथ पर जैसे ही चढ़े कि कुंती मैया सामने आ जाती हैं और कुंती मैया आते ही भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने मैया के हाथों को पकड़ा। अरे बुआ, क्या कर रही है? अरे जा मैं रहा हूं, विदा मुझे लेना चाहिए, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, तू क्यों प्रणाम कर रही है? कुंती मैया ने कहा, हे गोविंद, अब तू बस खड़ा हो जा, कुछ बोल मत। कन्हैया ने कहा, क्यों बुआ, मेरी बोली अच्छी नहीं लगती क्या? कुंती मैया ने कहा, हे गोविंद, मैं जब जब तुम्हारी भगवत्ता को समझने का प्रयास करती हूं कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, उसी क्षण तुम मुझे बड़े प्यार से बुआ बुआ कह के बुलाने लग जाते हो। तो मैं तुम्हारी सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और तुम्हें अपना भतीजा ही मान के रह जाती हूँ। लेकिन हे गोविंद, आज मेरे मन में कुछ उद्गार आ रहे हैं। मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि तुमने मेरे कुल की रक्षा कैसे की। अगर उसकी रक्षा न किया होते तो मेरे तो खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। इसलिए हे गोविंद, तुम खड़े रहो, मैं तुम्हारा वंदन करना चाहती हूँ। माता कुंती भगवान का 26 श्लोकों में सुंदर वंदन किया है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजजांघ्रये। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं। हे आदि परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं जान गई हूँ कि आप ही परब्रह्म परमात्मा हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सबके मन मंदिर में आप ही निवास करते हो, किंतु अलक्ष्यम, किसी को दिखाई नहीं देते। हे गोविंद, तुम ही जगतपति हो, सबके प्राणाधार हो। हे गोविंद, सबको वरदान दे रहे हो तो मुझे भी एक वरदान देना। क्या चाहिए बुआ?
माता कुंती कहती हैं, हे गोविंद, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। हे गोविंद, ये जो सांसारिक विपत्ति है मैं इसे विपत्ति नहीं मानती। संपदो नैव संपदः, ये जो संपत्ति है मैं इसे अपनी संपत्ति भी नहीं मानती। मेरी दृष्टि में विपत्ति तो वो है, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायणा स्मृति है। हे गोविंद, विपत्ति तो वो है जिस क्षण मुझे तुम्हारा नाम मेरे मुख से न निकले, वही मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। और मेरे लिए तुम्हारा नाम मेरे मुख में आता रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी बात को मानस में हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हे गोविंद, मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है जब मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊं, और मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति वो है जब मुझे तुम्हारा नाम याद आता रहे। इसलिए हे गोविंद, इतनी कृपा करना कि मेरे हर श्वास में तेरा नाम आता रहे, क्योंकि जीवन नासवान है महाराज। मैया भगवान से वंदन करती है, और ये वंदन मैया के ही नहीं हम सब के हैं कि हे गोविंद, इतनी कृपा करना। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने इस श्वास को आवन हो या न हो। इसलिए हे कन्हैया, इतनी कृपा करना। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो